वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। बैठिए ना, बैठिए ना। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। मैं एतबार न करता तो और क्या कर। थोड़ी मजेदार बात ये है कि जब ये विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है तो भाजपा प्रवक्ता की जरूरत नहीं है, एंकर ही उसको डिफेंड किए जा रहे हैं। अब बोलिए आप। और ये बिल्कुल वैसे ही जैसे संविधान। आप बोलिए। जय श्री राम दोस्तों, आज हम आपके लिए टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना कन्हैया कुमार की घनघोर बेइज्जती की वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, कन्हैया कुमार और इसके जैसे नेताओं के साथ एक दिक्कत है, ये मोदी जी का विरोध करते करते पत्रकारों और मीडिया एजेंसियों पर भी सवाल उठाने लगते हैं और उन्हें गोदी मीडिया या बिकाऊ मीडिया जैसे नामों से संबोधित करने लगते हैं। आज के इंटरव्यू में भी कन्हैया कुमार ने ऐसा ही किया। उसने एंकर प्रतीक त्रिवेदी से कहा तुम मोदी की गोदी में बैठे रहो, जिसके बाद एंकर ने इस वामपंथी की जबरदस्त क्लास लगाई है। दोस्तों, वीडियो बहुत शानदार है, इसलिए वीडियो पूरा देखो, लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ होती है रोजाना टुकड़े टुकड़े गैंग पर जुबानी सर्जिकल स्ट्राइक। तो यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। अभी देश के प्रधानमंत्री कहाँ हैं? अब मैं आपसे ब्रिटेन गए हैं जरूरत पे, लंदन गए हैं। हाँ। बताइए, जब अपने ही देश के प्रधानमंत्री अपने ही देश में आते हैं तो नेटवर्क 18 पे ब्रेकिंग न्यूज चलता है, प्रधानमंत्री देश पधारे। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे भाई आप भी प्रधानमंत्री देश पधारे, कितना सुंदर है। आप ऐसे आप भी कार्य करिए, आप भी ऐसे कर्म करिए, इस देश पे आइए। हम भी आपका भी चलेगा। अच्छा, तो आप कहीं नहीं चला रहे। आप ये कह रहे हैं कि हम भी प्रधानमंत्री की तरफ वास्को डिगामा हो जाएं, हमेशा फ्लाइट मोड पे रहें, घूमते रहें। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? आप भागते रहें। जब भी पार्लियामेंट चले, सेशन में जब भी सवाल पूछा जाए तो भाग जाएं। इसीलिए हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी जो है एक नया शब्द चलन में लेकर के आए हैं और ये इनकी पुरानी आदत है। अगर भगोरागिरी समझते हैं, भगोरागिरी अगर खेल होता तो साहेब वर्ल्ड चैंपियन होते, मैं ये कहना चाहता हूँ। अबे साले, आपके राहुल जी तो कहीं जाते नहीं हैं। जाते हैं। कहाँ जाते हैं, नाम बताइए। तो राहुल जी प्रधानमंत्री हैं। राहुल जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। तुम वो जो है पार्लियामेंट में खड़ा होकर के देश के सवालों का जवाब देंगे। ये होता है दोहरा बात। अभी मजा आएगा ना भिड़ो कि मुझे भी बोलने का हक है। अपने दिल से पूछिए, पराये दिल का हाल। जागो रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखाई तीन आप दोहरी बात कर रहे हैं। मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा। आप बैठ जाइए। मैं बैठ जाऊंगा। आप बैठ जाइए। मैं बहुत स्वतंत्र। आप ऐसे मत कीजिए। मैं बहुत स्वतंत्र। मैं बैठ जाऊँ। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना। अरे आपके पास सरकार की ताकत है, आप बैठिए। आप बैठिए। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? ये 4 मिनट 4 सेकंड बचा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मैं ये प्रोग्राम अभी तुरंत खत्म हो जाएगा। आप मुझे बता दीजिए क्या कि राहुल जी कौन कौन देश में जाते हैं। सवाल खत्म, सेशन खत्म। राहुल जी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो तो पासपोर्ट लेके ही जाते होंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे ही चले जाते हैं। सुनने दीजिए ना। अरे अच्छा, तो देश में अभी सेशन चल रहा है, सेशन में प्रधानमंत्री को विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जो है देश का सेशन छोड़ करके लंदन का ब्रिज देखने। और मैं बता दूं, नियम ये कहता है कि कंसर्न मिनिस्टर जवाब देगा। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो जानते हैं वो जानते हैं। अच्छा। कंसर्न मिनिस्टर जवाब देगा। अच्छा पहले सुनिए ना। हाँ तो सुने तो नहीं, और कैसे अरे सुने? आप खड़ा मत होइए, आप गोदी में बैठे हुए हैं, आप खड़ा मत होइए। खड़ा होने दिक्कत है। आप गोदी में बैठे हुए हैं, खड़ा होने बैठिए। का दिक्कत है। आप मैं बैठिए। बोलिए। आज आपके पास सरकार आप की भी खड़े हो ताकत सकते है, ऐसे मत कीजिए। आपके पास सरकार की ताकत है, बैठिए। आप बढ़िया। बहुत ताकतवर हैं, बैठिए। हाँ। गोदी में बैठे रहिए। अबे साले, नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, जनसाधारण से गए थे या आए थे, चढ़ गए थे आराम से, हाँ, दिक्कत तो नहीं हुई। नहीं दिक्कत। लेकिन आजकल आपको दिक्कत हो रही चढ़ने में। नहीं, मुझे चढ़ने में दिक्कत नहीं हो रही है। क्यों? तो फिर काहे के लिए दिक्कत आई? इतना खबर बनवा दिए आप कहाँ पे? पूरे देश भर में कि राहुल गांधी जी मंच पे चढ़ाए नहीं आपको। नहीं, मंच कहाँ था? अब वो जो गाड़ी थी, वो जो बना था, जो भी था, ट्रक मेरे लिए पीछे अलग से जो है भैंसिया तैयार हो रही थी और मैंने कहा था आपसे। पानी से निकल ही नहीं रही थी। हाँ, देरी हो गया उसमें। मैं कह रहा था आपसे। मैं उस दिन जो है ना ट्रक पे चढ़ने के लिए नहीं आया था, सड़क पे उतरने के लिए आया था। क्या बात है? अब बार बार मीडिया जो है फालतू सवाल पूछती है तो इसका यही फालतू जवाब देना पड़ेगा कि मेरे लिए विशेष भैंसी का इंतजाम किया गया था। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। वो कहते हैं रहमो करम पे हैं आप, पारदर्शी। आरजेडी के रहमो करम पर आप जिंदा हैं। नहीं। तो
तो आप कितनी सीटों पे लड़ेंगे? मांगेंगे 100 सीटें मांग रहे हैं। 1885 में कांग्रेस पार्टी बनी थी। ये कहा गया कि पिछली बार सरकार इसलिए नहीं बनी आरजेडी की क्योंकि 80 दे दी आपको, 19 पे आप 22 का 80 नहीं, आंकड़ा गड़बड़ है। 19 आंख में आंकड़े मत झोंकिए। जली ना, तेरी भी जली ना। 19 सीटें आई आपकी। स्ट्राइक रेट आपका ये है, 70 लड़े थे। स्ट्राइक रेट ये है। बढ़ा तो ऐसे, अरे संयम बात से लीजिए, संयम से लीजिए, सवाल घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपने जब स्ट्राइक रेट सवाल से सुप्रीम कोर्ट में तो विश्वास है ना आपको? हाँ, काहे नहीं होगा? बस तब ठीक है, फिर उसमें आने दीजिए। हम तो आप पर भी अभी तक विश्वास कर रहे हैं तमाम सवालों के बावजूद। वर्ल्ड रैंकिंग में मीडिया एकदम नीचे चला गया, हम तब भी आप पे भरोसा कर रहे हैं। मैं चाह रहा था कि कन्हैया खुल काहे नहीं रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन आपकी पार्टी आप पे काहे नहीं विश्वास कर पा रही है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। काहे नहीं कर रही है बताइए? भाई मैं यही जानना चाहता, तो रथ पे चढ़ा रही है आपको? कौन से रथ पे? जिसको भैंसिया पे चढ़ाना था आपको। रावण रथी विरथी रघुवीरा। अच्छा, तुलसीदास रामायण में लिखते हैं रावण रथी विरथी रघुवीरा। और दूसरा सवाल सुनिए। एक तो हम रथ पे नहीं सवार हैं, प्रशांत जी रथ पे जो है नाथुराम वाले सवार हैं राम के नाम पर। हम लोग सड़क पर संघर्ष करने वाले लोग अबे साले। हैं और हमने कहा है कि एसआईआर के सवाल पर सड़क से लेकर के संसद तक संघर्ष करेंगे। बिहार की सड़कों पर संघर्ष किया। आज का पार्लियामेंट कवरेज देखे कि नहीं देखे? तो संसद में भी संघर्ष कर रहे हैं ना? नहीं कर रहे हैं, वहाँ से कर रहे हैं, विधानसभा तक कर रहे हैं। संघर्ष आपका अधिकार है। हमारी पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने वाली पार्टी है। हम संघर्ष से पैदा हुए हैं। तो सवाल जब ये है कि स्ट्राइक रेट आपका ये है, ये मत तो कहिए। नहीं चलिए, सवाल से हम घबराएंगे, आपको लगता है? मैं समझ गया। स्ट्राइक रेट ये है 70 में 19 का, तो कितनी सीटें आपको मिल रही है? सवाल अंतिम है। और कितनी सीटों पे आप मांग रहे हैं? अच्छा, तो ज्यादा दिन नहीं है ना, जुलाई खत्म हो गया है, सावन का महीना चल रहा है, भादो आसिन कार्तिक चुनाव हो जाएगा, ठीक है ना? नवंबर में जब रिजल्ट आएगा तो देख लीजिएगा। मीर की आखिरी शेर बोल करके बात खत्म करते हैं। इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, देखो आगे आगे होता है क्या। अरे कहना क्या चाहते हो? फिर बतियाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आखिरी शेर बोला, माइक मेरे पास भी है। आखिरी शेर यह है कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। बैठिए ना। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। बैठिए। मैं एतबार न करता तो और क्या कर। थोड़ी दोस्तों, कन्हैया कुमार की धुलाई देखकर आपको कैसा लगा और कन्हैया कुमार के बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम आपके कमेंट्स को बारीकी से पढ़ते हैं और उनका जवाब भी देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही मजेदार फनी डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल राष्ट्रभक्ति डिबेट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोजाना ऐसे ही मजेदार फनी डिबेट्स वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।